लॉर्ड, मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूं और आज का जो मेरा विषय है वो ये है, क्या हमें शादी अपनी जाति में करनी चाहिए या हम उसके अलावा भी शादी को कर सकते हैं। आज के टाइम में क्रिश्चियन मैरिज एक बहुत ही ज्यादा, जब भी क्रिश्चियन मैरिज की बात आती है कुछ ना कुछ मुद्दे बनने लग जाते हैं, बहुत से किस्से उठने लग जाते हैं। और आजकल जो मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूं, जब भी शादी की बात आती है तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, आप कौन सी जाति से हैं, आपकी क्या जात है, आप किस बरादरी से हैं, आपकी कास्ट क्या है। हर एक सवाल ये पूछा जाता है, पूरी इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद हम अपना रिश्ता तय करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी आप अपनी जिंदगी में शादी का एक फैसला लें तो आप हर एक चीज के लिए सेटिस्फाइड होने चाहिए। लेकिन एक चीज से मैं एग्री नहीं करती हूं, वो ये कि मसीह लोग जब कास्टिज्म के बारे में बात करते हैं, जात पात के बारे में बात करते हैं, वो चीज मेरी जहन से, मेरी समझ से बाहर है। आज मैं आपको बाइबल से, वचन से कुछ बातें बताना चाहूंगी जिससे हो सकता है कि आप लोगों के माइंड थोड़े क्लियर हो जाएं। टॉपिक ये बहुत बड़ा है, ये हमारे सेशंस रहते हैं, हम इनके ऊपर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास अभी मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप सचमुच मसीह हैं तो आप अपने दिमाग से ये कास्टिज्म, जात, बरादरी, ऊंच नीच, धर्म, जाति, इन सब चीजों को निकाल दें। सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को बनाया। परमेश्वर ने कोई भी जाति नहीं बनाई, परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई भी ऊंच नीच, बड़ा छोटा नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया है। बहुत सी चीजें आज मैं देखती हूं, जब भी कोई हमारे चर्चेज में आते हैं या हमारे नॉन्स में आते हैं, रिश्ते की बात करते हैं। मान लीजिए कोई सरदार फैमिली से चर्च में आ रहे हैं, आते ही वो एक बात बोलेंगे, हमारे जी बेटे का रिश्ता देखो। लेकिन सरदार फैमिली होनी चाहिए, लेकिन प्रभु में होनी चाहिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब आप प्रभु में ही आ गए तो आपको सरदार फैमिली ही क्यों चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, हमें जी शादी करनी है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें लड़की चाहिए, जो लड़का चाहिए, वो सैनी होना चाहिए, अग्रवाल होना चाहिए, पॉल होना चाहिए, शुरू से ईसाई होने चाहिए। मैं इस चीज में कई बार कंफ्यूज हो जाती हूं, क्या सचमुच किसी बाइबल में कहीं पर ये शिक्षा दी जाती है? अगर आप सचमुच मसीह हैं तो आपके अंदर से वो पुराना मनुष्यत्व खत्म क्यों नहीं होता? मैं एक रेफरेंस पढ़ाना चाहूंगी, नीति वचन उसका 19, उसका 14। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। अब परमेश्वर का वचन हमें क्लियर सी एक चीज बता रहे हैं कि बुद्धिमान स्त्री आपको यहोवा की ओर से मिलेगी। परमेश्वर आपको एक बुद्धिमान स्त्री देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो लड़की सैनियों में से हो। परमेश्वर आपको सैनियों में से नहीं देना चाहते, परमेश्वर आपको सरदार में से नहीं देना चाहते, परमेश्वर आपको एससी में से नहीं देना चाहते, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब चीजें नहीं बनाई। हम लोग कई बार परमेश्वर की योजनाओं को अपनी मिथ्स लगाकर, अपनी दिमागी ख्याली पुलाव पकाकर परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन से मिस कर देते हैं। परमेश्वर हमें कुछ बेटर देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग से, अपने रीति रिवाजों में, अपने कल्चर्स में हम इतना ज्यादा गुम हो गए हैं कि एक्चुअल में परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है हम वो भूल जाते हैं। आप मुझे कहीं से भी प्रूव कीजिए कि मसीह लोगों के बीच में परमेश्वर ने किसी भी जातवाद को, कास्ट को, किसी भी चीज को, ऊंच नीच को कहां पर रखा है? ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बाइबल में होशे 4 उसका 6 में लिखा है, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश है। आज हम नामधारी ईसाई हैं, बिना ज्ञान के ईसाई हैं। वचन हमारे पास है, नॉलेज हमारे पास है, लेकिन उसको इग्नोर करना हमारी चॉइस है।
इग्नोरेंस इज चॉइस। जब आप ज्ञान को इग्नोर करते हैं, जब आप वचन को इग्नोर करते हैं, तो आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके बीच में रखी है। आप चर्च में बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर से वो पुराना मनुष्य खत्म ही नहीं हुआ है। आप चर्च में आके वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से वो जातवाद अभी तक खत्म नहीं हुई है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया है और परमेश्वर ने उससे प्यार करना सिखाया है। आपकी शादी रिस्पेक्ट और प्यार के साथ सक्सेस होती है। आपकी शादी किसी भी जाति के साथ सक्सेस नहीं होती। अपने दिमाग से अपने इन विचारों को निकालें। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। प्रभु यीशु मसीह यहूदी कल्चर से थे, लेकिन यीशु ने हमें अपनी दुल्हन बनाया। यीशु ने हमारे ऊपर कहीं कंडीशन नहीं रखी कि अगर तुम्हें मेरी दुल्हन बनना है तो तुम्हें यहूदी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हमें यीशु की दुल्हन बनने के लिए अपने आप को स्वच्छ करना है, साफ करना है, यीशु के लहू से अपने आप को धोना है, ना कि हमें अपनी जात, अपना ऊंच नीच, अपना धर्म, अपना क्षेत्र लेकर कहीं पर जाना है। प्लीज, हर मसीह से इस वक्त मैं बात कर रही हूं, प्लीज अपने दिल से, अपने दिमाग से इन सब सोच विचारों को निकाल दीजिए जो परमेश्वर के वचन से बाहर है। परमेश्वर के लिए कोई जाति नहीं है। हम परमेश्वर के राज्य में हैं और परमेश्वर के राज्य में कोई धर्म, ऊंच नीच कुछ नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ विश्वासी हैं। आप जब भी शादी का डिसीजन लेना चाहें, अगर आप अपने बच्चों के लिए शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं, आप प्रार्थना करें, आप उपवास करें, आप परमेश्वर के सामने चाहें, परमेश्वर आपके लिए एक परफेक्ट मैच का इंतजाम करेंगे। प्लीज आप अपनी कंडीशंस मत लगाइए। मसीह लोग इन चीजों से बाहर आए, सच को जाने, ज्ञान को इग्नोर मत करें, वचन को पकड़ें और उसको लेकर आप परमेश्वर के सामने आए और सच्चे विश्वासी बने जो परमेश्वर के राज्य में शामिल होने वाले हैं। सक्सेसफुल मैरिज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा बनाई जाती है। हम अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से कभी भी अपनी मैरिज को सक्सेस नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का दान है। आप इसके लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की ठहराई हुई एक व्यवस्था है जिसका हमें आदर करना है। अपने विचारों से आप इस आदर योग्य चीज का मजाक मत बनाएं। प्लीज परमेश्वर की योजनाओं को समझें और पहले परमेश्वर को आपके और आपके बच्चों के जीवन में काम करने दें। परमेश्वर आपको देंगे परफेक्ट मैच। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।